Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the new story Shadow in the City. Here is the part 3. To continue. सिटी के डीप शैडोज में हर चीज इतनी सिंपल नहीं थी जितनी दिखाई देती थी। वे वुक्सियन और लान वांगजी को अब तक ये पता चल गया था कि उनका मिसिंग पर्सन का केस एक फुल फ्लेज्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क से लिंक्ड है। जंगजून सिर्फ एक पॉन था और असली मास्टरमाइंड अभी भी उनकी रीच के बाहर था। पर एक चीज क्लियर थी, वो मास्टरमाइंड कभी भी उन्हें अपनी प्लानिंग के करीब नहीं आने देगा। दोनों ने अब तक एक अनईजी ट्रूस मेंटेन किया था, पर अब उन्हें टीम वर्क में परफेक्ट होने की जरूरत थी। कई बार उनके बीच एक साइलेंट टेंशन आ जाती थी, जैसे एक दूसरे के काम करने का तरीका टॉलरेट करना एक चैलेंज हो। जंगजुन के स्टेटमेंट्स और उनके फोन के रिकॉर्ड्स से एक नया क्लू इमर्ज हुआ। द सिल्क लाउंज, एक पोश नाइट क्लब जो काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों का हैंगआउट स्पॉट था। यही नाइट क्लब के बेसमेंट को इलीगल एक्टिविटीज का हब माना जाता था। यह उनके इन्वेस्टिगेशन का अगला स्टेप था। वहां जाने का एक ही तरीका है, वे वुक्सियन ने मिस्चीवस ग्रिन के साथ कहा। अंडरकवर, लनवंगजी ने एक स्केप्टिकल ग्लांस दिया। तुम्हारे आइडियाज हमेशा रेकलेस होते हैं। अरे रिलैक्स लानगे, ये डेंजरस नहीं होगा, बस थोड़ा थ्रिलिंग। वे वुक्सियान ने अपनी हुडी के स्लीव्स रोल करते हुए कहा, जैसे कोई एडवेंचर पे जाने वाला हो। हम दोनों नाइट क्लब गेस्ट्स बनकर अंदर घुसेंगे, ट्रस्ट मी। लान वांगजी का फेस एक्सप्रेशनलेस रहा, बट वो अग्री कर गया। नाइट क्लब के एंट्रेंस पर वे वुक्सियन ने अपने यूजुअल लेड बैक लुक को थोड़ा फैशनेबल बनाया, एक लेदर जैकेट पहनकर और हेयर मेसिली स्टाइल्ड करके। लन वांगजी एज यूजुअल क्लीन कट ब्लैक शर्ट और ट्राउजर्स में था, जैसे वो किसी इन्वेस्टिगेशन पे नहीं, किसी फॉर्मल इवेंट पे जा रहा हो। जब दोनों अंदर घुसे तो नाइट क्लब की लाउड म्यूजिक और फ्लैशिंग लाइट्स ने उन्हें एक दूसरे वर्ल्ड में डाल दिया। डांस फ्लोर पे लोग स्वे कर रहे थे और प्राइवेट बूथ्स में सिटी के एलीट अपनी सीक्रेट मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे थे। फोकस ऑन द बेसमेंट एंट्रेंस, लान वांगजी ने काल्म और डायरेक्ट टोन में कहा। अरे चिल लानगे, पहले एंजॉय करने दो, वे वुक्सियन ने टीज किया, जैसे वो हर मोमेंट का फन निकाल रहा हो। लेकिन उन्होंने डिस्क्रीटली अपने काम पे फोकस रखा। उनका टारगेट था एक वीआईपी सेक्शन, जहां से अलेजिडली बेसमेंट के सीक्रेट ऑपरेशंस कंट्रोल होते थे। जब दोनों लाउंज के अंदर नेविगेट कर रहे थे, एक सस्पिशियस गार्ड उन पे नजर रखने लगा। वे वुक्सियन ने तुरंत रिएक्ट किया और लनवंगजी के करीब आकर उसका हाथ कैजुअली पकड़ा, जैसे वो उसका पार्टनर हो। प्ले अलोंग, वे वुक्सियन ने सॉफ्टली कहा, स्मर्क करते हुए। लनवंगजी ने एक सेकंड के लिए हेजिटेट किया, बट उसने रिएक्ट नहीं किया। उसके एक्सप्रेशंस काम थे, लेकिन अंदर से उससे क्लियरली डिस्कम्फर्ट हो रहा था। गार्ड ने कुछ सेकंड्स तक उन्हें सस्पिशियसली देखा, लेकिन फिर श्रग करके वापस अपने काम पर ध्यान दिया। देखा, इजी, वे वुक्सियन ने विस्पर किया, अपना स्मर्क और ब्रॉड करते हुए। तुम्हें थोड़ा रिलैक्स्ड रहना सीखना पड़ेगा। लन वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस साइलेंट रिजॉल्व के साथ वीआईपी सेक्शन की तरफ मूव कर गया। वीआईपी सेक्शन के पीछे एक हिडन स्टेयरकेस था जो बेसमेंट में जाता था। दोनों कॉशियसली नीचे गए, जहां एक डिमली लिट रूम में कुछ शेडी लॉग फाइल्स और कैश एक्सचेंज कर रहे थे। ये उनका कन्फर्मेशन था, द सिल्क लाउंज सिर्फ एक नाइट क्लब नहीं था, ये एक इलीगल हब था। लेकिन जैसे ही दोनों वहां इन्फिल्ट्रेट करने लगे, किसी ने उन्हें देख लिया। इंट्रूडर्स, एक गार्ड ने चिल्लाकर अलार्म रेज कर दिया। वे वुक्सियन ने बिना सोच समझे एक टेबल को किक करके कवर क्रिएट किया। टाइम फॉर प्लान बी डिटेक्टिव, तुम्हारा प्लान बी क्या है? लान वांगजी ने काल्मली पूछा, लेकिन उसकी आंखों में अर्जेंसी थी। रन, वे वुक्सियन ने हंसी करते हुए कहा और एक एग्जिट की तरफ स्प्रिंट कर गया। जब वो बेसमेंट से एस्केप कर रहे थे, तब उन्हें रियलाइजेशन हुई कि यह ऑपरेशन उनके लिए एक ट्रैप था। जंगजुन के क्लूज डेलिब्रेट प्लांट किए गए थे, उन्हें इसी रात वहां बुलाने के लिए। यह उनके मास्टरमाइंड का एक कैलकुलेटेड मूव था। हमारी हर मूव मॉनिटर हो रही थी, लान वांगजी ने ग्रिमली कहा, जैसे पजल पीसेस उसके दिमाग में फिट हो रहे थे।
यह मास्टरमाइंड हमें अपने क्लोजर ले जाने दे रहा है। तो ये एक बेट था? वे वुक्सियन ने ब्रेथलेस लाफ के साथ कहा। वेल, मुझे तो वैसे भी थ्रिल पसंद है। अब उन्हें पता चल गया था कि ये सिर्फ एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। वो एक डेडली वेब में फंस चुके थे, जहां उनका हर कदम उनके अगेंस्ट प्लान किया गया था। पर अब दोनों फुली कमिटेड थे। चाहे उनका पार्टनरशिप टेम्पोररी और अनईजी ही क्यों ना हो, वो इस केस को सॉल्व करेंगे।